मुझे पता था आप यहीं होगे। योआना मेरी बहन, आओ बैठो। जरा ये सुनो, तू यहोवा अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। यहोवा तेरे खुदा ने तुझको दुनिया की तमाम कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास मिल्कियत ठहरे। इस मुल्क में आने से पहले ये बात यहोवा ने हमारी कौम से कही थी। हाँ, और इससे पहले उसने कहा था कि कनानियों के तमाम बुतों को तोड़ देना। मुझे तो लगता है कि आज हमारे मुल्क में उस वक्त से ज्यादा बुत हैं। जहाँ देखो हमारे लोग इन्हें सिजदा कर रहे और उनसे दुआएं मांग रहे हैं। पर आप अपना काम अच्छी तरह कर रहे हो। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं तो सुनती हूँ। मेरे लिए तो आप एलिया नबी जैसे हो। पता नहीं यहोवा को मुझ में क्या नजर आया है। ऐसा ना सोचें, आप हमेशा यहोवा की बात मानते हैं। हमें आप पर नाज है भैया। यूना। जी मेरे मालिक। उठ और उस बड़ी शहर नीनवा जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि मैं उसके लोगों की बुराई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्हें तो हलाक होना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये गए तो वो लोग इन्हें मार देंगे। आपको इन्हें समझाना होगा। किसी को तो इनसे बात करनी होगी। बेटा चलो खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। वो दोनों तो सुबह से बात ही नहीं कर रहे। तुम्हारे भाई इतने समझदार नहीं है यूना। जो बात तुमने सुबह बताई है उसे सुनकर वो बहुत परेशान है। वैसे उनका क्या ख्याल है? यज़लिया को डर है कि वो मुझे मार देंगे, मेरी खाल उधेड़ देंगे। वो तो कह रहा है कि ना जाओ और मरने दो नहीं यहोवा के हाथों। इबर को लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें क्या लगता है? अगर यहोवा नीनवा के लोगों को हलाक करना चाहता है तो मुझे क्यों भेजता वहाँ? लेकिन शायद इबर भी सही कह रहा है। वो मेरी क्यों सुनेंगे? हमारे अपने लोग नहीं सुनते। फिर भी यहोवा उन्हें बार बार खबरदार करता है। यहोवा ने कभी किसी नबी को किसी दूसरी कौम के खिलाफ पैगाम सुनाने नहीं भेजा, तो फिर वो अब क्यों भेज रहा है? यूना, मेरे पास तुम्हारे सब सवालों के जवाब नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि असूर जैसे मुल्क के खिलाफ पैगाम सुनाने के लिए यहोवा ने आज तक किसी नबी को नहीं भेजा। अगर यहोवा चाहता है कि तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। बस यहोवा पर भरोसा रखो। भैया भैया देखो, मैं इंजीर लाई हूँ। मैं आपके लिए इनकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। काश मैं आपके साथ जा सकती। यज़लिया को डर है कि वो मुझे मार देंगे, मेरी खाल उधेड़ देंगे।
आप हमसे मिले बगैर जा रहे हो भैया? युवाना, तुम अंदर जाओ। हमने आपके लिए कुछ चीजें तैयार की हैं। नीनवा में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। आप नीनवा नहीं जा रहे, है ना? नहीं, मैं तरसिस जा रहा हूँ। नहीं भैया, आप बाहर नहीं जा सकते। वापस चलें, हम अब्बू से बात करते हैं। युवाना, मैं नीनवा नहीं जा सकता, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन भैया, आप तरसिस जाकर क्या करोगे? आप वापस कब आओगे? मुझे नहीं पता, शायद कभी नहीं। कभी नहीं? तो फिर नीनवा कौन जाएगा? उन्हें यहोवा का पैगाम कौन देगा? मुझे नहीं पता। यहोवा जो करना चाहेगा करेगा। ये मेरे बस की बात नहीं। मुझ में इतनी दिलेरी नहीं है। यहोवा को भी मेरी जरूरत नहीं है। हमें आपकी जरूरत है भैया। आप यहोवा के नबी हो और एलिया नबी हो मेरे लिए, याद है? अब से नहीं। घर जाओ युवाना, मुझे माफ कर दो। अगर यहोवा चाहता है कि तुम वहां जाओ तो तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। बस यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे देवताओं, बात बांधो, रस्सियां कसो, जल्दी तहखाने का दरवाजा बंद करो, पकड़ कर रखो। सामान को कस कर बांधो। लहर की तरफ छोड़ो, लहर की तरफ।
फायदा नहीं, ये तूफान देवताओं ने भेजा है। बोल मिलकत, हमारी मदद कर, रहम कर। वो मुसाफिर कहाँ है? वो नीचे है, खाने में। तुम सो क्यों रहे हो? उठो, अपने देवता को पुकारो। क्या पता सच्चा खुदा हमारी सुन ले और हमारी जान बचा ले। और पूरा डालकर पता लगाएं कि हम पर यह आफत किसकी वजह से आई है। इसकी वजह से। बता हम पर यह आफत क्यों आई है? यह आफत सच्चे और जिंदा खुदा की तरफ से है। उसने ये तूफान मेरी वजह से भेजा है। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा मुल्क कौन सा है? तुम किस कौम से हो? मैं इब्रानी हूँ और यहोवा आसमान के खुदा की इबादत करता हूँ, जिसने समंदर और जमीन को बनाया है। मैं उसका नबी था। तुमने क्या किया है? उसने मुझे नीनवा जाकर एक पैगाम सुनाने का हुक्म दिया था, पर मैं उससे दूर भाग रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ क्या करें ताकि समुंदर साकिन हो जाए? बताओ हमें। मुझे उठाकर समंदर में फेंक दे, फिर समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये खौफनाक तूफान मेरी वजह से आप पर आया है। फेंक दो इसे। पागल हो क्या? अगर हमने यहोवा के नबी को मार दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। यहोवा चाहता है कि ये नीनवा जाए। अगर हमने इसे समुद्र में फेंक दिया तो यहोवा का गज़ब और भड़केगा। सब लोग अपने चप्पू उठाओ और जहाज को चलाने की कोशिश करो। वहाँ जमीन नजर आ रही है, जल्दी करो, जल्दी। कोई फायदा नहीं, यूना की बात मान लो, इसे फेंक दो। ऐ यहोवा, इस आदमी की वजह से हमें हलाक ना करना, हमें इस बेगुनाह के खून का जिम्मेदार ना ठहराना, क्योंकि ऐ यहोवा तू वही कर रहा है जो तू चाहता है। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हमारे देवताओं ने कोई मदद नहीं की। चलो उसके खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाएं। उसने हमारी जान बचाई। मैं जिंदा कैसे बच गया? अब मेरा क्या होगा? है यहोवा, मैं कब्र की गहराइयों से तुझे मदद के लिए पुकारता हूँ। मेरी आवाज सुन ले। तूने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया है। अब मैं तेरी मुकद्दस हैकल दोबारा कैसे देख पाऊंगा? कहाँ
काश मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंचे। मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा और तेरे हुजूर को पानी चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। और भी लोग हैं क्या? घबराए मत। आपका नाम क्या है? यूना। मेरा नाम यूना है। तुम उस तरफ से पकड़ो, इन्हें घर ले चलते हैं। अब्बू कह रहे थे कि आप एक नबी हैं। हाँ, मैं नबी था। क्या आपको एक बड़ी मछली ने निगल लिया था? हाँ, मछली ने आपको क्यों निगल लिया था? क्योंकि मैं पानी में था। आप पानी में क्यों थे? मैं एक जहाज पर था और फिर मैं पानी में आ गया। आप जहाज पर क्यों थे? मैं यहोवा से दूर भाग रहा था। जब आप मछली के पेट में थे तो क्या आपको डर लगा? हाँ। तो क्या आपने दुआ की? बहुत। आप खुदा से दूर भाग रहे थे तो आपने दुआ क्यों की? अब्बू बाहर आए, भैया वापस आ गए हैं। भैया, मेरी बहन। मुझे लगा आप कभी नहीं लौटोगे, मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे माफ कर दो बहना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अब्बू हर दिन आपका इंतजार करते थे, वो कहते थे आप लौट आओगे। क्या हुआ भैया? एक मछली ने? ये कैसे हो सकता है? ये मौजज़ा था यज़लिया। यहोवा ने बचाया आपको। अब आप क्या करोगे भैया? मुझे नहीं पता। रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। हम कल सुबह बात करेंगे। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने आपको क्या कुछ कह दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा ना सोचो यज़लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यहोवा से भागने का फैसला मेरा अपना था। परेशान मत हो। हमें खुशी है कि आप लौट आए हो। ओह, शुक्रिया। मुझे अब भी आप पर नाज है।
चलो अब सो जाओ बेटा। अब्बू, हाँ बेटा। मैं उन मलाहों को नहीं भूल पा रहा हूँ। उनकी आंखों में खौफ था। उनका सब कुछ डूब गया। पता नहीं वो बच के थे या नहीं। सब मेरी वजह से हुआ। नाफरमानी करने से न सिर्फ हमें नुकसान होता है बल्कि दूसरों को भी। हम उनके लिए दुआ करेंगे यूना। अबू, क्या ये हुआ मुझे दोबारा आपकी जिम्मेदारी देगा? उसने तुम पर रहम किया है यूना। तुम जिंदा लौट आए हो। फिलहाल यही बहुत है। अबू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, हम सब गलती करते हैं। परेशान ना हो, आप सो जाओ। यूना, हाँ मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। उठ और उस बड़ी शहर नीनवा जा और उसे वो पैगाम दे जो मैं तुझे देता हूँ। जरूर जरूर, शुक्रिया। मैं वही करूंगा जो तू कहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ हो मेरे बच्चे। उसने मुझे गहरे समुंदर से बचाया था। वो आइंदा भी मेरी हिफाजत करेगा। भैया, मैंने आपके लिए इंजीर की टिक्कियाँ बनाई हैं। शुक्रिया युवाना। आपको नीनवा पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अगर सब ठीक रहा तो तकरीबन 40 दिन। ध्यान रखना अपना। तुम भी। वैसे आप जा कहाँ रहे हो? नीनवा। सच में? मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं वहाँ घोड़े बेचने गया था। मगर एक बात कहूँ, मैं खुश हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ ज़रा संभल कर रहना। सब यही कह रहे हैं। वैसे कैसे शहर है वो? बहुत ही बड़ा है। पूरा शहर देखने में तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे आपको। वहाँ के रथ दुनिया के बेहतरीन रथ हैं और घोड़े तो लाजवाब हैं वहाँ के। लोग कैसे हैं वहाँ के? वहाँ के लोग वो जंग के देवताओं को पूछते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लोग हैं। लड़ना, मारना, काटना, बस यही है उनका काम। बताने के लिए शुक्रिया। अरे आप तो डर गए। परेशान मत हो, बस अपने काम से काम रखना। किसी से उलझने की कोशिश मत करना।
वैसे किस काम जा रहे हो आप? मैं यहोवा का एक नबी हूँ। वो मुझे उनके खिलाफ मुनादी करने भेज रहा है। चल हट। आज जरा नए लग रहे हैं। इधर भी कहाँ से हो? शर्मा रहा। लोग कैसे हैं वहाँ के? वो जंग के देवताओं को पूछते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लोग हैं। बस 40 दिन बाद नीनवा तबाह हो जाएगा। अब से 40 दिन बाद नीनवा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये कौन है? अब से 40 दिन बाद नीनवा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अब से 40 बकवास कर रहा है। नीनवा को कौन तबाह कर सकता है? इसराइली लग रहा है, इसराइली। लगता है कोई पागल है। सच्चे खुदा ने ये कहा है। इस शहर का जुल्म तशद्दुद सच्चे खुदा से नहीं छुपा। सच्चे खुदा यहोवा ने ये पैगाम भेजा है।
ये शहर तबाह हो जाएगा। नीनवा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। सच्चे खुदा यहोवा ने ये पैगाम भेजा है, आपका शहर तबाह हो जाएगा। अब से 35 दिन बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। नीनवा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये शहर तबाह हो जाएगा। अब से 25 दिन बाद अब हम क्या करें? ये तो इस्राएलियों के खुदा यहोवा का नबी है। क्या हम शहर छोड़ दें? तबाह हो जाएगा। शहर छोड़ दे? हम जाएंगे कहाँ? सच्चा खुदा नीनवा को पूरी तरह तबाह कर देगा। देखो, अगर हमने तौबा की तो शायद इसका खुदा हम पर रहम करे। वो नबी कह रहा है कि बस 20 दिन बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। सब लोगों ने टाट ओढ़ ली है और वो रोज़ा रख रहे हैं। लोग नबी की हर बात मानने को तैयार हैं ताकि यहोवा ने माफ़ कर दे। क्या यूना ने कहा ये सब करने को? नहीं, लोगों को लगता है कि उन्हें आगाही भी दी जा रही है और वक्त भी, तो शायद ये सब करने से ये खुदा उन्हें माफ़ कर दे। और क्या जानते हो यूना के बारे में? हमारे खबरियों ने उसकी बातें सुनी हैं। पता चला है कि वो शुरू में नीनवा आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो तरसिस की तरफ जाने लगा। फिर उससे समंदर में फेंक दिया गया। वो कहता है कि यहोवा ने एक मछली भेजी जिसने उसे निगल लिया और फिर वो यहाँ आ गया। दिमाग खराब है उसका। मुझे नहीं लगता। ये आदमी इसराइल के खुदा का पैगाम लाया है हजूर, जो अपने मोजों, अपनी अजमत और ताकत के लिए मशहूर है। ताकतवर होगा अपने मुल्क में, हमारे तो अपने देवता हैं हजूर, लेकिन यहोवा ही वो खुदा है जिसने मिस्र के देवताओं को सबके सामने जलील किया था और उनकी फौज को भी हीरा अहमर में डुबो दिया था। ये वही खुदा है जो तूफान अजीम लाया था, जिसके बारे में हमारी तारीख में भी लिखा हुआ है। उसका गजब इसलिए भड़का था क्योंकि उस जमाने में लोग बहुत जालिम हो गए थे। मुंशी को बुलाओ। ये सब नहीं चाहिए। ये कहर यहोवा की तरफ से है। बस 10 दिन बाद सच्चा खुदा नीनवा को तबाह कर देगा। सच्चे खुदा ने ये पैगाम भेजा है। इस शहर का जुल्म तशद्दुद सच्चे खुदा से नहीं छुपा। नीनवा को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर बर्बाद हो जाएगा। नीनवा के लोगों, ये पैगाम ध्यान से सुनो। ये बादशाह की तरफ से है। बादशाह और उनके बड़े बड़े अहलकारों ने ये फरमान जारी किया है, चाहे इंसान हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ ना खाए, पानी की एक बूंद भी ना पिए, सब टाट ओढ़ें। चाहे इंसान हो या जानवर, सब खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुहाई दें, अपने बुरे कामों से बाज आएं और दूसरों पर जुल्म करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा खुदा अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपना कहर हमसे हटा ले, ताकि हम हलाक ना हो जाएं। बस 3 दिन बाद नीनवा को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। यहोवा ने ये पैगाम भेजा है, नीनवा पूरी तरह तबाह हो जाएगा।
यहोवा ने लोगों को माफ कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहोवा अपना इरादा कैसे बदल सकता है? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि मैं झूठा हूं, मेरी पेशगोई सच्ची नहीं थी। है यहोवा, जब मैं अपने वतन में था तो मैं यही नहीं सोच रहा था, इसीलिए तो मैं तरसेस भाग रहा था। मैं जानता था कि तू मेहरबान और रहीम खुदा है, कहर करने में धीमा और निहायत शफीक है, और अज़ाब नाज़िल करने में जल्दी नहीं करता। है यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले, जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या तेरा इतना गुस्सा करना जायज है? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप वाकई सच्चे खुदा के नबी हैं। हमें यकीन है कि आपने सच कहा है। हमें छोड़कर ना जाएं। नहीं, मैं शहर में नहीं रहूंगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बेल कहाँ से आई? यहोवा को अब भी मेरी परवाह है।
यहोवा मुझे मर जाने दे, मेरी जान ले ले। जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या कद्दू की इस बेल की वजह से तेरा इतना गुस्सा जायज है? हाँ, मेरा गुस्सा जायज है। मुझे इतना गुस्सा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ। जिस कद्दू की बेल के लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख के, उसका तुझे इतना ख्याल है, तो क्या मैं इस बड़े शहर नीनवा का ख्याल ना करूं, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो सही और गलत में इम्तियाज नहीं कर सकते, और बेशुमार मवेशी भी हैं। आप योना हो? हाँ बेटा। आप ही ने हमें बचाया ना? नहीं, यहोवा ने बचाया है। मैं तो बस उसका पैगाम देने आया था। शुक्रिया। क्या कर रहे हो भैया? मैं लिख रहा था कि यहोवा ने नीनवा के लोगों और मुझ पर कितना रहम किया है। ये लिखना आसान नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। अब आप आगे क्या करोगे भैया? जो भी यहोवा मुझे कहेगा